नमस्कार, मैं हूँ श्वेता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इंसान की सोच का उसकी पूरी पर्सनालिटी पे इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि जैसी सोच होती वैसी उसकी पर्सनालिटी उसी ढर्रे पर ही ढलती चली जाती है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने ऑडियंस का यानी अपने जो दर्शक हैं जो मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और साथ ही मैं उम्मीद करूँगी कि आप बहुत खुश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखते हो। अगर नहीं रखते तो आज से रखना शुरू कर दीजिए। और आज का जो टॉपिक है, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ अपने अपलोड्स के ज़रिए, हम लोग बात करते हैं हमेशा 3 विषयों पर। एक है हेल्थ, जो कि हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड सेकंड है हमारे रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते, और तीसरा है बच्चों की पेरेंटिंग। और इन तीनों ही क्षेत्रों में हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जहाँ पे हम किस तरह अपनी सोच में थोड़ा परिवर्तन करें और ज़िंदगी के इन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, इनमें आने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव और छोटी मोटी जो परेशानियां हैं उनको अपनी सोच से ही उनको सॉल्व कर सकें और ज़िंदगी के ये तीनों जो एस्पेक्ट हैं हमारे, उनको पहले से बेहतरीन बनाएं और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो आज का जो विषय है वो कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ा हुआ, वो भी मेंटल हेल्थ से और इमोशनल हेल्थ से जुड़ा हुआ, और उसका शीर्षक है कि हमारे इमोशंस किस तरह हमारे शरीर के भीतरी अंगों को भी प्रभावित करते हैं, कि हाउ आर इमोशंस अफेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो इन मतलब हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारे शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं उनको भी प्रभावित करती हैं, और कैसे प्रभावित करती हैं और कहाँ कहाँ प्रभावित करती हैं, उसी के बारे में आज ये चर्चा मैं करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी बात करेंगे इमोशंस के बारे में, यानी भावनाओं के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं कि भावनाएं एक तरीके के हमारे जो कहते हैं हमारी पर्सनालिटी, मतलब हमारे दिमाग में, हमारी सोच के बीच में जो एक कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक ऐसे मतलब चेंजेस होते हैं, जो कि या तो यह परिस्थितिवश होते हैं, यानी कोई ऐसी परिस्थिति उपजी और हमने उस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन दिया, या किसी के बिहेवियरल उस पर रिस्पॉन्स पे होते हैं, यानी कि किसी ने हमसे कोई ऐसा व्यवहार किया, किसी व्यक्ति ने, किसी भी साथ के इंसान ने, और हमने उस पर अपना रिएक्शन दिया। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी जो इमोशंस और भावनाओं से ही उपजते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि प्रेम एक इमोशन है, जैसे हम किसी के प्रति बहुत अच्छा फील करते हैं तो वो प्रेम है, और हमें कुछ करने का मन करता है, तो ये सब हमारे प्रेम की एक अच्छी फीलिंग्स है, गुड जो है कहते हैं ना, गुड फीलिंग। इसी तरह जो घृणा है वो भी एक इमोशन है, जो कि एक तरीके की नेगेटिव इमोशन है। क्रोध भी एक इमोशन है, एंगर। इसी तरह से जो एंग्जाइटी है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, आदमी अंदर से घबराना और परेशान होना, वो भी एक इमोशन है। शॉक्ड होना भी इमोशन है। फियर में रहना, डर में रहना भी एक इमोशन है। इसी तरह तमाम इमोशन है, ये कहीं ना कहीं हमारे कहीं रिएक्शंस ही होते हैं विभिन्न परिस्थितियों में और लोगों के व्यवहार के प्रति। लेकिन अगर ये शरीर में एक लंबे समय तक एक ही इमोशन ठहर जाता है, यानी कि अगर हम क्रोध में रहते हैं और क्रोध को हमने अपने जीवन का सिस्टम का एक अंग बना लिया है, कि एक मतलब अगर हम कभी कभार क्रोध आना कोई बुरी बात नहीं, कभी हो गया, आदमी ने रिएक्ट कर दिया, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है क्रोध को उन्हें परमानेंट लाइफ का एक एस्पेक्ट होता है, कि मतलब हमेशा हर बात पर उनको क्रोध करके ही जवाब देना है, क्रोध करके ही रिएक्शन देना है। या चिंता उनका एक बहुत बड़ी बीमारी होती है कि हमें हर चीज़ पे चिंता करनी है, जो चिंता करने लायक नहीं चीज़ें उन पर भी लोग चिंता करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी इमोशंस होते हैं जिन पे कि लोग कहते हैं अगर आप इमोशंस को आप बैलेंस आउट नहीं करते, यानी कि ज़िंदगी की परिस्थितियों में अगर कोई भी परेशानी आपके सामने आई और आपका वो इमोशन उपजा, चाहे क्रोध हो, चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा हो, चाहे, और आपने कुछ समय बाद उसको बैलेंस आउट कर लिया, मतलब आप समझते हैं कि इस चीज़ का बहुत समय तक शरीर पे रहना या हमारा इस स्टेट में रहना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं कर पाते और उसी स्टेज में चले जाते हैं कि वो इमोशन कॉन्स्टेंटली उनके सिस्टम में रच बस जाता है। यानी चिंता की आदत पड़ गई तो हम चिंता ही हमेशा करेंगे, क्रोध की आदत पड़ गई तो हम हमेशा क्रोध करेंगे, घृणा है तो हम उसके घृणा के इमोशन में ही अपने आप को जलाते जा रहे हैं। इसी तरह ईर्ष्या जो होती है, जेलसी, वो भी एक इमोशन है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं जिनमें एक इंसान खुद को ट्रैप कर लेता है। तो जब बहुत लंबे समय तक हमारे सिस्टम में ये इमोशंस रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हमारी पूरी शरीर पर, हमारी हेल्थ पर, मेंटल इमोशनल हेल्थ पे, सब पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो कुछ समय तक अगर ये है तो कोई बात नहीं, वो तो एक आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं और थोड़ा समय बाद वो ईज आउट हो गए। लेकिन अगर लंबे समय तक रहते हैं तो ये हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस को जन्म देते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब पूरे शरीर में एक तरह का तनाव, इमोशनल तनाव। और जो इमोशनल तनाव होता है, यानी कि दिमाग में इमोशंस में अगर कोई चीज़ पैदा होगी तो उसका शरीर पे असर नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये जो इमोशनल तनाव होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, वो क्रॉनिक होने पे यानी लंबे समय तक अगर शरीर में रहता है तो हमारे भीतरी अंगों को भी प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करता है, इसके तीन मतलब एक वो हैं रीजंस जिनकी वजह से ये प्रभावित करता है। सबसे पहले तो ये हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है, यानी हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी रोगों से लड़ने की जो हमारी ताकत होती है, उसको क्षीण कर देता है। क्योंकि बहुत समय तक अगर आपके शरीर में ये स्ट्रेस रहा, इमोशन, तो शरीर और ये प्रतिरोधक क्षमता उससे ही लड़ लड़ के खर्च हो जाती है।
एक्चुअली क्या होता है, जब बहुत इमोशनल स्ट्रेस में अगर आदमी हर वक्त रहता है तो उसको बीमारियां भी बहुत जल्दी लगती हैं, क्योंकि शरीर कहीं ना कहीं अस्वस्थ ही कहलाता है। किसी भी चीज़ की जो अति है वो कभी भी अच्छी नहीं होती। तो क्रॉनिक स्ट्रेस भी स्ट्रेस की अति है, चाहे इमोशनल कारणों से आया हो चाहे किसी भी कारणों से आया हो। तो जो अति होती है वो शरीर में बीमारियों को जन्म देती है। तो इससे हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है जब वो वीक होगी तो शरीर में तमाम बीमारियां आएंगी, अंदर के ऑर्गन्स पे भी उनका डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2 पे प्रभावित करता है क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी गट हेल्थ को। गट हेल्थ मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे खाना पचने का जो सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। और कोई भी चीज़ हमारे सिस्टम की, हमारे पूरे शरीर की अगर हमारी गट हेल्थ को यानी हमारे पेट को और डाइजेशन को अगर प्रभावित करती तो उसका सारे शरीर पे असर आना बहुत ही नेचुरल और लाजमी है। क्योंकि अगर पेट पे किसी चीज़ का प्रभाव हुआ, डाइजेशन पे किसी का प्रभाव हुआ, उसका सारे शरीर पर उसका नेगेटिव प्रभाव हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखेगा। कैसे ये प्रभाव होता है गट हेल्थ पे, कि जो हमारे पेट के अंदर का यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फ्लोरा फोना होता है, यानी जो स्वस्थ वातावरण अंदर होता है जिसमें ये खाना पचता है और अच्छे से पचता है और पोषण जो इतना है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, वहाँ पे जितने भी बैक्टीरियाज का जो प्रपोर्शन होता है, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया का, वो सारा डिसप्रपोर्शनेट हो जाते हैं, यानी कि उनके प्रपोर्शन में इम्बैलेंसेस आ जाते हैं और जो गुड बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं कम होने लगते हैं और जो हमारे नॉट सो गुड बैक्टीरिया है उनकी संख्या बढ़ने लगती है और ये हमारी गट हेल्थ को बहुत ही नेगेटिवली प्रभावित करता है। तो इस तरह से क्रॉनिक स्ट्रेस का इतनी दूर तक प्रभाव पड़ता है, आप देख सकते हैं। और नंबर 3 पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है कि हमारे हार्मोन्स भी बहुत प्रभावित होते हैं अगर हम लंबे समय तक किसी भी तरह के इमोशनल क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं। हार्मोन जब प्रभावित होते हैं, जैसा मैंने अपने एक हार्मोन के वीडियो में बताया था कि हमें खुश रहने के लिए हमेशा फील गुड फैक्टर के लिए एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन। तो अगर हम हमेशा दुखी रहें, हमेशा किसी इमोशनल स्ट्रेस में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, किसी और एंग्जाइटी में रहेंगे, तो हमारी हार्मोन्स का जो शरीर में सिक्रेशन होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। जब वो कम होगा तो आपका फील गुड फैक्टर धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी कि ज़िंदगी में जो खुश रहने की जो प्रवृत्ति होगी आप नेचुरली खो दोगे उसको। तो जब ये नहीं होता तो बाकी हार्मोन्स के सिक्रेशन पे भी उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और हार्मोन्स हमारे मूड एनहेंसर्स होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी अपने वीडियो में, हमारे मूड को नियंत्रित करते हैं। तो अगर हर वक्त उनका सिक्रेशन लो से लो होता चला जाएगा तो आपके मूड को एनहेंस करने का आपके शरीर में, आपके सिस्टम में कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। तो आप हमेशा कहते हैं एक डिप्रेशन में, एक लो फेज़ में हमेशा आप रहोगे और धीरे धीरे यही चीज़ें हमारे भीतरी अंगों को प्रभावित करती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे कौन से अंग किस तरह के इमोशन से कैसे प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं जो क्रोध, जो सबसे बड़ा नेगेटिव इमोशन है, हमारे ख्याल से हर दूसरे इंसान में होता है, लेकिन अगर सीमा में है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर वो आपकी आदत में शुमार है और आप सुबह शाम 24 घंटे में हर बात में एक क्रोध और एंगर्ड होकर के ही आप जवाब देते हो, यानी आपका रिएक्शन ही क्रोध से हमेशा जुड़ा हुआ होता है, तो ये आपके शरीर पे, आपकी गट हेल्थ को प्रभावित करता है और इसका सीधा असर आपके लिवर पे पड़ता है। आप लोग कहेंगे लिवर तो कहाँ पे है और सोच कहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं। जैसा मैंने कहा कि अगर सोच में कहीं भी कोई चीज़ परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम पर उसका असर आएगा और जब ये लंबे समय तक रहेगा तो इसका क्रोध का असर आपके लिवर तक जाता है। क्योंकि लिवर जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है, तो कहीं ना कहीं बहुत क्रोध में रहने से क्या होता है कि जो डाइजेशन होता है, खाने का जो पाचन होता है, उसमें डिस्टर्बेंस होता होगा, धीरे धीरे ये लिवर पर उसका प्रभाव पड़ता होगा। ये मैं अपनी तरफ से मैं बता रही हूँ। तो ये लिवर पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से एक दूसरा जो इमोशन है वो है चिंता करना। जो चिंता करना मतलब हमेशा लोग होते हैं बहुत पेंसिव उसमें रहते हैं। तो जो चिंता होती है वो हमारी स्प्लीन को, यानी कि हिंदी में जिस अंग का नाम है प्लीहा और शायद तिल्ली कहते हैं उसको, जो हमारे बाएं रिब केज के नीचे होती है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है इस प्लीहा और स्प्लीन का, कि ये जो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि जो सफ़ेद जो ब्लड सेल्स होती हैं जो कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी होती हैं, उनको बनाता है। और अगर इसको प्रभावित ये होने लगता है तो हमारी वहाँ से भी प्रतिरोधक क्षमता कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी WBC के प्रोडक्शन में असर आने लगता है। तो इसलिए आप देखिए बाहर की हमारे इमोशंस का और हमारे स्ट्रेस का प्रभाव भीतरी कितनी गहराई तक हमारे शरीर पर पड़ता है। इसी तरह जो बहुत जॉय होता है, बहुत ओवर खुशी होती है, वो हमारे कहीं ना कहीं दिल को प्रभावित करती है। आपने सुना होगा कई बार बहुत लोग खुशी में भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, दुख में तो होता ही है, खुशी में भी हो जाता है। क्योंकि जो खुशी होती है, बहुत ओवर जॉयस जो एक इमोशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होती है, यानी कि हमारी जो हार्ट की पंपिंग और जो ब्लड का बॉडी में सर्कुलेशन है, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। तो बहुत चिंता और दुख और एक अचानक आने वाला शॉक, ये सब कुछ हार्ट को प्रभावित करते हैं। और बहुत खुशी यानी बहुत जॉयस जो एक प्रवृत्ति होती है, वो भी हार्ट को प्रभावित करती है। इसी तरह भय एक इमोशन है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि हमेशा भय में रहते हैं, उनको ज़िंदगी में कुछ इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो चाहे उनकी ज़िंदगी के किसी न किसी परिस्थिति से जुड़े होते हैं, कि वो हमेशा डर में रहते हैं। कहीं खो जाने का डर, अपने साथ के व्यक्तियों के खो जाने का डर,
पैसे के खो जाने का डर या कुछ भी इस तरह से। तो जो ये कि सेंस ऑफ फियर होता है, ये आपकी किडनी को प्रभावित करता है। यानी आप कहेंगे कहाँ सेंस ऑफ फियर और कहाँ हमारी किडनी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेंस ऑफ फियर है वो इमोशन है, वो जाके आपकी किडनी की वर्किंग को, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को प्रभावित करता है, अगर लंबे समय तक शरीर में ये रह गया तो। इसी तरीके से आपका है एक और कौन सा इमोशन है, इसी तरह के और भी बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि हमारे कहीं ना कहीं शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं। तो इन इमोशंस का अगर लंबे समय तक शरीर में रहना, और कहते हैं ना क्रॉनिक, किसी भी चीज़ का अति में, क्रॉनिक स्टेज में शरीर में रहना, शरीर की जो ओवरऑल हेल्थ होती है, यानी हमारी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ, इन तीनों का जो एक बैलेंस होता है उसको डिस्टॉर्ट करता है, उसको बिगाड़ता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करता है। इसलिए अपने इमोशंस के जो एक हाई होता है, मतलब किसी भी चीज़ का, चाहे क्रोध हो, चाहे वो आपकी चिंता हो, एंग्जाइटी हो, उसको हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए। उसको कहते हैं ना, इमोशंस आपके को कंट्रोल ना करें, बल्कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग खुद इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, इमोशंस उनको धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है और वो उसी परिस्थितियों का शिकार हो जाते हैं, हमेशा उसी स्टेज में रहते हैं। अगर क्रोध है तो हमेशा क्रोध में, अगर चिंता है तो हमेशा चिंता में, या बहुत डिप्रेशन है तो हमेशा डिप्रेशन में। तो खुद को उससे बाहर निकालने की कोशिश करें, हमेशा ये सोच के करें कि ये चिंता जो है कहीं ना कहीं एक डीप डाउन आपके सिस्टम को ख़राब कर रही है, उसको रोगों से, मतलब रोगों को आगमन का रास्ता खोल रही है। इसलिए अपने स्ट्रेस को, अपनी इमोशनल हाई को हमेशा कंट्रोल में रखें। शरीर को, दिमाग को और अपने भावनाओं को, सबको स्ट्रेस से बचाएं। शरीर को स्वस्थ रखें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, स्वास्थ्य से जुड़े, और इसका बहुत सारा ख्याल रखें। और अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखना हम सबका पहला कर्तव्य है, क्योंकि यह शरीर है जो हमारे साथ अंत तक जाता है। घर का कोई परिवार का जन नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता, मगर ये शरीर अंत तक हमारे साथ रहता है। तो अपने किसी और वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।